हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आप लोगों का 16 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है चैप्टर वाइज टाइप वाइज हम लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आप लोगों को हर एक सवाल बनाना, देखो गणित में सभी सवाल इंपॉर्टेंट ही होते हैं, उसको कोई नहीं काट सकता है कि ये सवाल नहीं आएगा। आप बोल नहीं सकते हो, दुनिया को कोई टीचर नहीं बोल सकता है कि गणित का ये सवाल नहीं आएगा। गणित का ऑल टू ऑल पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है उसको देखिए वो किस तरह से, और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को डिस्कस कर दें, क्योंकि सभी चैप्टर को डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग वास्तविक संख्याएं जो है उस चैप्टर को हमने उठा लिया है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव का टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के इस टॉपिक में सिर्फ आपको 8 सवाल पढ़ोगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 8 सवाल। ठीक है, 8 सवाल में आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक वास्तविक संख्याएं खत्म हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और इसकी ये आप समझ लेना कि आप लोग जो ये सोच कर आते हो ना, तो टाइप 1 के पहले सवाल को आप लोग ध्यान से देखो। पहले सवाल में देखो कहा है कि निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा। तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा उसको समझिए। आपको क्या करना है, इसको दो तरीका से आप बना सकते हो। पहला, या तो इसका गुणनखंड कर लो। दूसरा, या नहीं तो सभी ऑप्शन बाय ऑप्शन आप इसको चेक कर सकते हो कि किसका गुणनखंड जो है 140 के बराबर होगा। अगर ये इसका गुणनखंड है, अगर ये 140 का गुणनखंड है, तो सभी को जब आपस में आप सॉल्व करोगे तो 140 आंसर आना चाहिए। आप देख लो, पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, 10 सते कितना हो गया बाबू 70। आना कितना चाहिए था 140। ई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कितना है ये बताइए। यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे दो पे पावर दो का मतलब होता है कि दो गुना दो है, यानी दो दूना कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 4 है तो 4 को 5 से गुना करोगे कितना होगा बाबू 20 होगा। अब 20 को फिर 7 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यानी भैया यहाँ पर ना 140 आ रहा है, तो इसीलिए जो आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो, अब ये तो हो गया पहला तरीका। अगर ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरा जो टीचर्स वगैरह जो बताते हैं वो कैसे बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपको जो है इसको सॉल्व करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो 2 से काट दो इसको 70 बार में, फिर 2 से काट दो इसको 35 बार में, फिर इसको 5 से काट दो इसको 7 बार में। तो दो आपको क्या को मिल गया, 2 को, तो 2 का स्क्वायर। फिर ये को क्या मिला है 5, तो 5। फिर ये को गुणनखंड क्या मिला है 7। 2 का स्क्वायर 5 गुना 7। ये इसका बेसिक मेथड है बनाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है वो वाला मेथड आप इसमें अप्लाई कर लेना। ठीक है, इसी टाइप में हमने फिर एक दूसरा सवाल लिया है आपके प्रैक्टिस के लिए। कह रहा है निम्न में से 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। फिर आपके पास आपके पास दो चांस है। या तो आप क्या करो, या तो आप इसको सभी को चेकआउट करो किसमें 156 आ रहा है, या नहीं तो आप 156 का गुणनखंड भी कर सकते हो। कोई मना नहीं करेगा आपको, कोई मना करेगा नहीं करेगा। आपको जो मन में आता है आप वो कीजिए। ठीक है, तो 2 सते 14, यहाँ पे क्या बचा बाबू 1, और यहाँ पे बचा 6, तो 2 अठी 16। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, एक बचा और 8 18, तो 2 नमा 18। फिर 3 से काटो, कितना बार में कटेगा 13 तिया 39। फिर ये 13 आ गया नीचे, तो इसको काटना हो तो काट दो। ठीक है, तो 2 गुना 2 3 गुना 13 है ना, 2 गुना 2 3 गुना 13। तो 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पे आपका 3 अगुना 13, देखिए कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यानी दो ठो 2 आएगा, तो दो ठो 2 कहाँ पे है देख लीजिए, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते तो इसको चेकआउट भी कर सकते थे। 3 दूना 6 तिया 18, 18 का अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पर जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, आएगा नहीं 156। लेकिन आप इसको अगर करोगे 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब 12 को अगर आप 13 से गुना कर दोगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 6 3 दो 5 और 156 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में जाने से पहले एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप और भी इससे शॉर्टकट जाना अपनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको देखना है इसके इकाई का अंक कितना है, जीरो है। कितना है बाबू, जीरो है। कितना है, जीरो है। तो अब यहाँ पर देखो आप अप्लाई कर सकते हो। पाँच नहीं छोड़ दो, इसमें नहीं लगेगा जीरो वाला ट्रिक, इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी में 5 आ गया है। जीरो नहीं लगेगा, जिसमें जीरो नहीं होगा ना उसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे 156 है, तो ये जैसे 156 है बाबू, तो इसका कितना हो जाएगा 6 है, तो आप 6 वाला चेक कर सकते हो इकाई का अंक निकाल के भी। जैसे 3 दूना 6,
6 तिया 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 तिया 24, 24 का इकाई अंक 4, तो ये नहीं होगा, है ना। अब इसको चेक करो, यहाँ पे 4 है, 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक 2, ठीक है, 2 को फिर इसके इकाई 13 से गुना कर दो, 13 दूना 26, 26 का इकाई अंक 6 आ गया, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट रेयर केस होता है जब आप भूल जाओगे, वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तब इसको अप्लाई करना है, ठीक है। वरना दो ही मेथड है, सबसे सिंपल तो हम यही बताएं कि उसको सॉल्व ही कर लो और डायरेक्ट आंसर ले आओ, ठीक है। चलिए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा अभाज्य गुणनखंड इतना का मान क्या होगा। अब क्या किया, वहाँ पे आप गुणनखंड निकाल रहे थे, यहाँ पे आपको गुणनखंड दे दिया है, डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देना है। तो भैया सिंपल तो है ना, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हो गया ना, ये हमारा टाइप 2 था। और देख लीजिए टाइप 2 का सवाल कैसा आएगा, फिर आपको दे देगा उसी प्रकार से, कहेगा मान बता दीजिए। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 48 तिया 8 तिया 24, 4 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14, 144 आ रहा है जी। हमने यहीं पे गलत ले लिया है ना, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32 होगा ना, तो 32 तिया कितना होता है, 96 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टाइप 3 में आइए। टाइप 3, दो टाइप का सवाल देख लिया हम लोग, ठीक है, एकदम कन्फर्म है, एकदम एग्जाम में रहेगा। हाँ, अब ये मत बोलिएगा कि सेम टू सेम आप जो पढ़ाए हैं, आप जो बताए हैं भैया वो सवाल नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बाबू। गणित है, वहाँ पे नंबर का हेर फेर होगा, लेकिन तरीका वही रहेगा बनाने का, ठीक है। आपको सीख कर जाना है कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कैसे वहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, आप जब बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइप 3 में देखिए क्या कह रहा है कि 6 और 20 का HCF क्या होगा। भैया HCF होता क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ी से बड़ी। हाईएस्ट का मतलब होता है हाई नंबर, बड़ा नंबर, ठीक है बाबू। तो सर यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, कौन है सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा ना भैया 20 दिख रहा है हमको यहाँ पर, भैया सबसे बड़ा यहाँ पर 20 है, भैया सबसे बड़ा क्या है 120 है, सॉरी। तो 120 से देखो इन दोनों को काटना है, अगर इससे ये कट गया, ऑप्शन से ये दोनों कट गया, तो वही आपका HCF होगा। तो भैया 120 का पहाड़ा में तो 6 आएगा ही नहीं, ये तो 120 से स्टार्ट ही होगा, तो नहीं होगा ये। तो अब कहाँ चला जाए, उड़ के चला जाए दू पर, नहीं, आपको हाईएस्ट नंबर को फोकस करना, बड़ा से बड़ा संख्या। तो एक बड़ी संख्या आपका खत्म हो गया, दूसरी बड़ी संख्या कौन है 60। अब देखिए 60 से अगर आप 60 का टेबल पढ़ो, ठीक है, क्या करो 60 का टेबल पढ़ो आप, ठीक है। तो 60 का टेबल में आपका आएगा 2, 6 आएगा, कभी नहीं आएगा, 20 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ 3, 3 का टेबल पढ़ो, 3 का टेबल में 6 आएगा, लेकिन 3 का टेबल में 20 नहीं आएगा, 3 का टेबल में 20 नहीं आएगा, नहीं कट रहा है भैया, हर हालत में बचा एक ही वो 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 का टेबल में 6 भी कटेगा, 2 का टेबल से 20 भी कटेगा। तो यही एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है, दूसरा कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सकेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, आप इसका HCF इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, जैसे आप 6 से इसका डिवाइड करोगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करना, जिससे आपने कटाया था उसी से फिर यहाँ पे लिख देना 2 तिया 6, जिसके कारण ये शून्य हो जाता है, जिसके कारण ये शून्य होता है। अब शून्य किसके कारण हुआ, किसका टेबल से हुआ, 2 का टेबल से हुआ, तो यही इसका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। एक मैंने ट्रिक से बता दिया कि आपको ऑप्शंस को ही, जो सबसे H अगर लिखा हुआ है तो हाईएस्ट नंबर है, बड़ा नंबर से चेक करेंगे, जो दोनों को काट देगा वही उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे पे आते हैं, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 510 और 92 का HCF क्या होगा। भैया HCF बोला है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर 85 है भैया यहाँ पे। तो क्या 85 जो है 510 और 92 को काटेगा। भैया हो सकता है कि 510 को काट दे, लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि 92 को नहीं काटेगा, क्योंकि 85 कम 85, फिर यहाँ पे कुछ शेष बच जाएगा जो उसको काटेगा नहीं, पूरा पूरा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं होगा भैया, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर आपको 120 भी दिख रहा है, ठीक है, सॉरी हम 85 से स्टार्ट कर दिए, 120 से करना चाहिए था। 120 से भी देख रहे भैया, 120 का टेबल में 92 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच कौन गया भैया, 60 बच गया। अब 60 से अगर हम बात करते हैं भैया, तो 60 से ना 510 कट भी सकता है अगर हम पढ़ेंगे तो, लेकिन हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं भैया कि 92 नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बच कौन गया 2, तो भैया 2 से ना, 2 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है यहाँ पर जो 510 को भी काट देगा और 92 को भी काट देगा। हाँ ऐसा बात है, तो सब चेकआउट कर लो कि काटेगा कि नहीं काटेगा, एकदम काटेगा। 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 255 बार में कट गया। अच्छा 2 से आप इसको काटो तो 2 चौके 8, एक बचा, 2 छके 12, 46 बार में कट गया। यानी 2 ऐसी बड़ी संख्या है यहाँ पर
जो सबसे बड़ी संख्या 2a है यहाँ पर, जो दोनों को काट रहा है, ठीक है। इसीलिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको भाग विधि से दे देना जैसे हमने आपको बताया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। कह रहा है 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई। तो 12 है, 15 है और 21 का एचसीएफ पूछ लिया है। एचसीएफ का मतलब होता है भैया, अभी हमने आपको बताया, हाईएस्ट नंबर। सबसे बड़का नंबर यहाँ पे भैया हमको 420 दिख रहा है। तो 420 का पहाड़ा में तो 12 एबे नहीं करेगा, 15 एबे नहीं करेगा, 21 एबे नहीं करेगा, ये तो पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो हमें 12 दिख रहा है भैया, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो 12 से 12 कट गया, कट गया ना, 12 से 12 कट गया, 12 से 15 नहीं कटेगा, 12 से 21 नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब कौन बचा आपके पास सबसे बड़ा नंबर, 4 और 3 बचा। 4 से चेक करते हैं भैया, 4 से चेक कर रहे हैं, नहीं कट रहा है। 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीनों कटना चाहिए, 3 नंबर दिया तो तीनों कटना चाहिए। अब बच गया हर हालत में आपका क्या, सी ऑप्शन, यानी कि 3। अब 3 से 12 भी कट गया भैया, 3 चौके 12, 4 बार में। 3 से 15 को भी काट रहा है 5 बार में। 3 7 को भी, 21 को भी काट रहा है 7 बार में। यानी कि 3 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर है जो तीनों को काट रहा है, वरना जो बाकी सब जो था ना, सब उल जुलूल शब्द था जो कि उसके पहाड़ा में आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे एकलौता 3 ही बच गया है जो इनको काटेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बाबू, वो ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो भाग विधि में हम इसको बता देते हैं कि भाग विधि में 3 गो वाला में भाग विधि में क्या करना है। सबसे पहले 2 नंबर को उठा लीजिएगा, 15 को इधर लिख दीजिएगा, 12 को इधर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ पे क्या बचा 3। अब यहाँ पे 12 को अंदर कीजिए, 3 चौके 12, ठीक है। क्या बचा 3। अब ये 3 से इसको जो 21 को डिवाइड कीजिए। अब जो ये एगो बचा हुआ था, तो 3 सत्ते 21 कट गया, 3 बचा ना, तो 3 से आगे तो 3 ही आंसर होगा। या तो भाग विधि अपनाइए या तो मेरा जो ट्रिक है उसको अपनाइए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 का सवाल देख लीजिए कैसा आएगा। टाइप 4 में आपको एचसीएफ हमने बता दिया टाइप 3 में। अब टाइप 4 में जो है आपको एलसीएम पूछ लेगा कि भैया एलसीएम कैसे निकलेगा। तो 6 और 20 का जो है एलसीएम आपको बताना है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी सबसे छोटी संख्या जो इसके गुणनखंड में हो, याद रखिएगा, जो इसके मल्टीपल में हो, याद रखिएगा, वो छोटी सी छोटी संख्या जो इसके मल्टीपल में होगा। यानी मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, इसके गुना में होगा, दोनों के गुना में होना चाहिए। और दोनों के गुना का मतलब क्या होता है, दोनों का टेबल ही होता है। दोनों के गुना का मतलब क्या होता है, दोनों का टेबल। टेबल क्या होता है, एक तरह का गुना ही ना होता है भैया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये सब क्या है, टेबल गुना ही तो है, गुना कर ही के तो ला रहे हो। तो इसके मल्टीपल में होना चाहिए, इसके गुणनखंड में होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 6 होगा, 120 है, 6 और 20 का जो है गुणनखंड क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो इसके पहाड़ा में आता होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये इसके पहाड़ा में आता होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 6 का पहाड़ा आप पढ़ो, 2 ला के दिखाओ, हमें आएगा। छोटी संख्या बोला इसलिए हमने छोटा से स्टार्ट किया है, ठीक है, छोटी संख्या बोला है, नहीं आएगा। 6 का पहाड़ा में ना ही 2 आएगा, ना ही 20 का पहाड़ा में 2 आएगा, क्योंकि 6 का पहाड़ा तो 6 से स्टार्ट ही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। 6 का पहाड़ा में 3 आएगा, नहीं आएगा। 6 का पहाड़ा में 60 आएगा, आप बोलेगा हाँ आएगा, आएगा, 60 आ रहा है, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा में 60 आ गया, तो आप दूसरा का वाला को चेक करेंगे, क्या 20 का पहाड़ा में 60 आएगा, तो आप बोलोगे हाँ आएगा। तो बिल्कुल आ रहा है 60, तो बिल्कुल, तो इसीलिए 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। हम 120 भी आएगा, लेकिन 120 में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लिस्ट देखना है, छोटी सी छोटी संख्या को देखना है। बात समझ में आया, छोटी सी छोटी संख्या को ही देखना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए क्या है एलसीएम निकालने का, कि आप 6 और 20 को जैसे आप निकालते हो स्कूल में, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दही 20, फिर आप 3 से इसको काट दो, फिर यहाँ पे 10 बचेगा, फिर 2 से आप इसको काट दो, 5 बचेगा, फिर आप इसको 5 से काट दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये वाला मेथड अपना लेना। उसके बाद हम लोग करते क्या थे कि ये बाहर वाले साइड को गुना कर देते थे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, देखो 60 आ गया ना, आ गया ना, सिंपल तरीका है। या तो आप एलसीएम ऐसे निकाल लो, या नहीं तो जो तरीका हमने बताया उस तरीका को अपना लो, काम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर जो हम लोग आते हैं, ये सब मत देखना, ठीक है, ये सब गलत है। यहाँ पे कह रहा है आपको 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको फिर से एलसीएम बोल दिया,
तो भैया इसके मल्टीपल में होना चाहिए। देखो M4 मल्टीप्लाई ठीक है, गुना में होना चाहिए। तो 26 और 91 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भैया L4 लिस्ट छोटी संख्या को पकड़ेंगे। सबसे पहले 7 को पकड़ते हैं। 26 का पहाड़ा में 7 तो आएगा ही नहीं भैया, 26 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, ये पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं 26 का पहाड़ा में 13 आएगा, नहीं आएगा भैया, काट दो। ठीक है, अच्छा 26 का पहाड़ा में 182 आएगा, चेक करना पड़ेगा भैया कि 182 आता है कि नहीं। ठीक है, तो भैया बिल्कुल आ जाएगा। 26 का टेबल अब जब पढ़ोगे तो 7 बार में क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, 26 से तो वेरीफाई हो गया। चलिए 91 से वेरीफाई करते कि क्या 91 का टेबल में 182 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखो इसको चेक करने का जानते हो मजबूरी बन गया। अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट आंसर मार देते, लेकिन यहाँ नॉट है इसलिए चेक करना होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमको एनओटी में आंसर करना होगा। लेकिन हम जब चेक किए तो 26 से भी कट रहा है, 192 से भी आ रहा है, इन दोनों के मल्टीपल में ये आ रहा है, इसलिए 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 8, 9, 25 का एलसीएम क्या होगा। अब 8 है, 9 है और 25 है, तो देखो हमें एलसीएम बोला है यानी छोटी सी छोटी संख्या। यहाँ पे ढेर सारी संख्या है, 180 भी है, 1800 भी है, 360 भी है, 3600 भी है। तो हम छोटके से स्टार्ट करेंगे। हमको अभी सब नंबर को चेक नहीं करना है। 8 का पहाड़ा में चेक करना है क्या 8 के मल्टीपल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 के मल्टीपल में अगर आप 180 को कटा कर देखोगे, 180 को जब 8 से आप भाग दोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे बचेगा 2, जो कि 8 का पहाड़ा से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 1800 में। जब आप 1800 को चेक करोगे ना, ध्यान से देखना, जब आप 18 को चेक करोगे तो 18 से जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 नमा सॉरी 2 कहाँ से, 8 से ना काटेंगे, 8 दूना 16। ठीक है, कितना बचा 2, फिर यहाँ पे 8 दूना 16, कितना बचा 4, 0, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया। यानी ये 8 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, कट रहा है ना, 9 दूनी 18, 200 बार में ख़त्म। 25 से चेक करो तो 25 से भी कटेगा ये, क्योंकि डबल 0 है तो ये 5 से, अगर यहाँ पे 5 है और 0 है तो इसको काट देगा। ठीक है, ये नियम है। ठीक है ना, क्योंकि 25 चौके कितना होता है 100, यानी 25 का टेबल में आपका 100 आएगा, ये डबल इसीलिए इसको ख़त्म करता है। तो ये कट रहा है भैया, तीनों से 1800 ही कट रहा है। ये छोटी से छोटी संख्या जो अभी हम आगे चेक क्यों करेंगे, हमें तो छोटका से ना चेक करना है। ठीक है, ई नहीं कटेगा, 3600, 360 भी नहीं कटेगा। ठीक है, यही कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, या नहीं तो आप सिंपल है, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो जैसे जो तरीका है निकालने का आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो भैया इसका भी देखते हैं हम लोग जो है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होने वाला है। छोटी से छोटी संख्या जो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ना सबसे पहले एक काम करना, इस 4 का आंसर बनाओ खुद से, वीडियो को रोक दो। ठीक है, सब हम ही बता देंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। वीडियो को रोको और चेकआउट करके बताओ। देखो छोटी से छोटी है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें, जैसे कि 220 है तो पहले 220 को चेकआउट करेंगे, फिर 320 को चेक करेंगे, फिर 420 को चेक करेंगे। जो तीनों से कटना चाहिए, तीनों के पहाड़ा में आना चाहिए, वही आंसर होगा। या नहीं तो अगर आपको ये वाला हार्ड लग रहा है तो आप 12, 15 और 21 का डायरेक्ट एलसीएम निकालो। जैसे एलसीएम निकालने का तरीका है ना, वैसे एलसीएम निकालो और आंसर करो और हमें कमेंट कर कर बताओ कि कितना आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, चलिए टाइप 5 में आ जाओ। टाइप 5 में देखिए आपको क्या कहेगा कि एक संख्या दे देगा, आप बोलेगा एचसीएफ इतना दिया है तो एलसीएम कितना होगा। मेरे बाबू ध्यान से देखना, इस सवाल में कहने का मतलब है कि दो संख्याएं हैं और उसका एचसीएफ 13 है, उन्हीं दोनों संख्याओं का आपका एलसीएम आपको बताना है। तो देखो बाबू, इस तरह का जो सवाल बनता है ना, तो यहाँ पे बनता ही है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, आपका सवाल होता है कि एचसीएफ को एलसीएम से गुना कर दो। अब पहला संख्या जो आपको दिया है, जैसे हमारा पहला संख्या क्या है 26 है, दूसरा संख्या क्या है 91, दोनों को गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको एचसीएफ 13 दे दिया है, एचसीएफ 13 गुना एलसीएम हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुना 91 हो जाएगा। तो आप जब एलसीएम निकालोगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा 26 गुना 91 और नीचे में आ जाएगा आपका 13, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे जो कट कर आंसर आया आपका, तो 91 गुना 2, 91 को 2 से गुना कर दो। तो 91 को जब आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 182। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, निकाल लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ आपको दे देगा 2 है, तो एलसीएम आपको पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको भी वही वही काम करना होगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं का देखिए, अब जैसे एलसीएम पूछा ना, एलसीएम क्या होगा, तो आपको एलसीएम निकालना है ना, तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है,
दोनों संख्याओं को आप गुना कर देना ऊपर में, ये जो दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में, और जो आपको एगो एचसीएफ दिया हुआ रहता है ना उससे एगो भाग दे देना, निकल जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? अब 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 छके 12। अब इसको इससे गुना करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका 96,404 का महत्तम समावर्तक। वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं दे रहा था, अब क्या करेगा, आपको लैंग्वेज में दे देगा। लैंग्वेज में देने के बाद क्या बोलेगा कि 96,404 का जो महत्तम है यानी जो एचसीएफ है वो 4 है, 96,404 का लघुत्तम क्या होगा। सेम प्रोसेस, ठीक है, वही चीज़ आपको करना है यहाँ पर कि 96 आपको क्या पूछा, लघुत्तम पूछा है यानी एलसीएम पूछा है। तो हमने क्या बोले थे, दोनों संख्याएं, जो संख्याएं आपका कि 96 है और 404 है, दोनों संख्याओं को ऊपर लिख देना। और जो दिया हुआ होगा, आपको एलसीएम दिया है तो एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ दिया हुआ होगा, और एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम दिया हुआ रहेगा, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको नीचे लिख देना और इसको काट देना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 बार में कट गया। इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96 96 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? और इस टाइप के सवाल में ना, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे जो आंसर आ रहा था अभी आपका, जैसे कि हमने आपको कटाया कि ऊपर 96, देखिए यहाँ पे ध्यान समझो, कुछ बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं, समझ लीजिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बात है और ऑब्जेक्टिव में ये बहुत काम आता है। जैसे मान के चलिए ऊपर में 96 था और फिर 404 था, उसको आप डिवाइड किससे कर रहे थे, जो आपको एचसीएफ दिया गया था 4 से ना, 4 से डिवाइड कर रहे थे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 है। तो यहाँ पे आपको जो जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, 24 गुना 404 जो आप कर रहे हो, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका भी इकाई का अंक कितना है बाबू, 4 है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, यानी इकाई का अंक में 6 आएगा हर हाल में। तो जिसका इकाई का अंक में 6 होगा वही ना आंसर होगा, हम पूरा पूरा काहे ला गुना करने जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? ये सब छोटी छोटी बातें सबको ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए टाइप 6 में क्या बोला, यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और क्यू बराबर 8 है तो आर का मान आपको बताना है। यहाँ पर कुछ मत कीजिए, यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि जो ई वाला जो दिया है ना सवाल, इसको लिख लीजिए। ए बराबर क्या दिया है आपको, बी क्यू प्लस आर है। आपका ए कितना है पता है, ए आपका 72 है, तो बी आपसे क्या पूछा है बताइए, बी का मान पूछा है, तो बी हमें निकालना है। और क्यू का मान कितना है, क्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 भी होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना बाबू, तो ये 8 भी हो जाएगा, क्यू का मान 8 रखेंगे तो 8 भी हो जाएगा। अब प्लस आर कितना है बाबू, 0 है, तो यह हम 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया ना, 0 है तो इसका क्या मतलब है, ये तो गैप हो गया। अब 8 बी बराबर 72 हो गया, तो हमें तो बी का ना वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, तो 8 नंबर 72, तो बी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 9 निकल कर आ गया। बस वैल्यू पुटअप करना था और आंसर लेना था, और ये सवाल 2023 में पूछा था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। टाइप 7 में आइए, टाइप 7 में आपसे क्या पूछेगा कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई रूट अगर परफेक्ट ना निकले, जैसे कि हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, तो सॉरी 16 लिख दिया, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 2 4 का 1 4 बाहर आ गया, यानी इसका परफेक्ट रूट निकल गया, रूट का वैल्यू निकल गया। जिसका परफेक्ट निकल जाता है भैया वो परिमेय संख्या हो जाता है, जिसका परफेक्ट नहीं निकलता है भैया वो अपरिमेय संख्या होता है। बस सिंपल सा बात है, जिसका रूट सॉल्व नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर भी, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या, तो भैया ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि √3 का परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? 8 बार ये टाइप 8 में किस तरह का सवाल आएगा। टाइप 8 में आपसे कहेगा कि बताइए कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है या फिर अशांत आवृत्ति का है। तो भैया यहाँ पे सीधी सी बात है, जब इसको आप भाग दोगे ना तो जो कट जाएगा पूरा पूरा तो वो शांत हो जाएगा, तो यही इसको जब आप चेकआउट करोगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। दूसरा ट्रिक हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर नीचे में 0 है तो वो हर हाल में काटेगा उसको पूरा पूरा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? नीचे में अगर 0 है तो वो हर हाल में काटेगा उसको पूरा पूरा, हर हाल में कटेगा उसको पूरा पूरा, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? इसको शॉर्टकट में आप इसको भाग दोगे तो अगर यहाँ पे हम 50 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 35/5 गुना 10 में तोड़ सकते हैं, चाहे आप 50 लिखो चाहे 5 गुना 10, तो 5 से कितना बार में कट गया, 7 बार में। और 7 को जब देखो इसको डिवाइड करोगे तो 0.7 पे रुक जाएगा, जाकर फिर आगे बढ़वे नहीं करेगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 23 है, 23 है। अब इसका पावर को भूल जाओ, पावर को भूलोगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इसमें क्या आ गया 0, जहाँ भी 0 आता है ना बाबू वो शांत कर देता है उसको, ठीक है, आगे जाके वो शांत होगा ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। और नहीं तो आप उसको सॉल्व करके भाग दोगे, लंबा चौड़ा भाग जाएगा, तो देखना, ठीक है, जो जहाँ पे रुक गया तो रुक गया, ठीक है।
तो ये सवाल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको दे दूं। अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे दोस्तों को, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।